हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे हम लोग को लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे लर्निंग लेसन मैं आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बनना है तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब बोलते हैं ना, आपको उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, तब जाके आप धीमे धीमे करके इन चीज़ों को सीखोगे करके। राइट, सिर्फ शेयर खरीदना मतलब इतना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि शेयर तो कोई भी खरीद सकता है, ऐसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बताया है। बट ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंडर आती है कि आप मार्केट को देखते कैसे हो। मतलब देखिए, फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, हम क्या देख रहे हो कि बाजार में थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है, विदेश से भी पैनिक देखने को मिल रहा है, इंटरनली भी थोड़ा बहुत अनबन वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड रिजल्ट हमारे ही सामने कि 18,600 पे हम लोग जो चल रहे थे, वहाँ से अभी देन 18,500 टूट गया, फिर 18 टूट गया, फिर 17.5, देन 17 के नीचे अभी हम लोग फिलहाल तो चल रहे हैं। सो थोड़ा बहुत पैनिक तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर उसके बावजूद बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, कुछ ऐसे कंपनीज है दोस्तों जिनके शेयर प्राइस अगर आप देखोगे लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को ही यहाँ पे मिल रहे हैं। राइट, मतलब चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो लेफ्ट टू राइट हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? यही तो दोस्तों मैं अब अगेन एंड अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी इंडेक्स को शेयर्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं। राइट, एक लिमिट तक चलिए ठीक है करके, राइट, बट पूरा डिसीजन ही उसी पे ले लेना, ये बहुत ही गलत बात यहाँ पे होती है। मतलब अगर आप अभी की बात करें तो अच्छा खासा निफ्टी में हम लोग को करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट ये इन कंपनीज की अगर आप दुनिया देखोगे तो कुछ अलग दुनिया लगेगी आपको। एंड इन कंपनीज के जो शेयर प्राइस हम लोगों को ऊपर देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत पुराने समय से ऊपर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक है जाके टॉप पे है, एंड वैसे भी पेनी स्टॉक किधर 52 हाई पे चले जाते हैं। वो तो एक लिमिट तक हम लोग ऑल टाइम हाई पे नहीं जाते, एक लिमिट तक जाते हैं, फिर पंप एंड डंप यहाँ पे चलता रहता है। सो अभी मैं ऐसे शेयर आपके सामने रखने वाला हूँ कि बाजार तो यहाँ पे फ्लैट है या फिर डाउन चल रहा है, बट ये कंपनियाँ टॉप पे चल रही है। एंड कोई भी कंपनी टॉप पे दोस्तों ऐसी नहीं चलती है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। वही रीज़न आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने फर्दर स्टडी करना है। अगर आपको वो कंपनी पर्टिकुलरली अच्छी लगती है तो, अगर वो सेक्टर अगर आपको अच्छा लगता है तो, राइट, ये सबसे मेन की ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है। राइट, सो चलिए अभी आ जाते हैं एक एक कंपनी के। और ये देखिए, पहली कंपनी है दोस्तों आईटीसी। बहुत सारे कंपनीज रहेंगे, 5-6 या फिर उससे भी ज़्यादा कंपनीज की बात करेंगे। अभी आईटीसी कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, है कि नहीं, बिल्कुल टॉप लेवल पे है कि नहीं। अगर मैं 1 साल का भी डेटा आपके सामने ओपन कर दूँ, कैसा लग रहा है? मार्केट ऐसा है, आईटीसी देखिए मार्केट के विपरीत जाते हुए हम लोग को काम करते हुए देखने को मिले। क्यों ऐसा ही चल रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे रीजंस हम लोग को देखने को मिले। हाल ही के कंपनी के नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले। एंड सबसे मेन चीज़ जो हम लोग को एक बोलते हैं ना, कितने सालों का पुराना जो रेसिस्टेंट लेवल था आईटीसी का, पहले तो 200 का लेवल उसने ब्रेक कर दिया, एंड उसके बाद 300 का भी लेवल ब्रेक किया। राइट, तो एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे कि बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर कोई ट्रेडर है तो क्या कर सकता है, इसको बाय करके चल सकता है विद द सेम स्टॉप लॉस 300 का। राइट, देन उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा है कि आईटीसी का भी वापस 300 पे आया ही नहीं, इतनी स्ट्रांग बाइंग आ गई। तो ये चीज़ें बताती है दोस्तों, अगर आप मार्केट को प्रॉपरली समझोगे ना, तो मतलब आप अंदाज़ा ले सकते हो कि मार्केट नीचे जाए स्टिल वो स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। उसका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल फिलहाल आपको आईटीसी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बस टाइम पास के लिए, आप इन कंपनीज के रिजल्ट भी पढ़िए, अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। एंड सिचुएशन भी इस कंपनी के थोड़े फेवर में देखने को मिल रहा है, इसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, यस, ये मेरा डिस्क्लेमर रह गया कि कोई भी शेयर जो मैं बता रहा हूँ वो बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी पर्पस के लिए एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट भी देखिए बहुत स्लो चलता है, नो डाउट, बट 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए धीमे धीमे करके। अभी आप बोलोगे सर ये क्या चार्ट पैटर्न है, बट अल्ट्राटेक सीमेंट चलता ही ऐसा है, उसका फ्लैट ही पर, बट आप देख सकते हो गिरावट नहीं है ज़्यादा। मतलब 1 साल का अगर आप निफ्टी देखोगे तो इतना ज़बरदस्त नीचे, एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन 5 साल का भी डेटा आप देख सकते हो, उसी की ओर जा रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, राइट, तो ये सेक्टर अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए देखने को मिला। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक इंफ्रा वाली कंपनी अच्छा करेगी, वो आपको इंटरनली चेक करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी उसमें बेस्ट है करके। राइट, आपको ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जो कि इंफ्रा से ही जुड़े हुए हैं, जो कि पेनी स्टॉक है। राइट, एंड ऐसे भी कंपनीज मिलेंगे जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये तो बहुत बार हम लोग कवर कर चुके हैं, 1 साल में ही डबल हो गया पैसा, अभी थोड़ा सा नीचे ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। ओएफएस का भी न्यूज़ सामने आया, एंड ओएफएस तो इनके लिए अभी पॉजिटिव साबित हो रहा है, क्योंकि 4.5
टाइम्स हम लोग को यहाँ पे वो क्या देखने को मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब, मतलब ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया है, तो इसलिए कंपनी सोच रही कि ग्रीन शो ऑप्शन के साथ क्या कर सकते हैं, चलो और शेयर आप लोगों को दे देते हैं। मतलब इतना लोगों को पसंद आया है ना स्टॉक, तो उनको नाराज़ नहीं करेंगे कि ले लो करके, राइट। तो ये अभी होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है, बट शेयर देखिए क्यों ऊपर है, बस ऐसे ही नहीं, क्यों, डिफेंस सेक्टर इससे बिलोंग करता है। प्लस इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एयरक्राफ्ट, कितनी बार मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट बनाती भी है, प्लस उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग सारी चीज़ें करती है। एंड डिफेंस में इंडिया आगे बढ़ते ही जा रहा है, एंड इसमें ये इस कंपनी का पूरा मोनोपोली है। ऐसी कोई कंपनी नहीं भारत देश में जो कि एयरक्राफ्ट बना दे, एंड ये तो फाइटर जेट्स बनाती है, राइट। सिर्फ इनको एक ऑर्डर यहाँ पे अगर विदेश से मिल गया, एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर मिल गया, बस उस दिन के बाद ये स्टॉक को और मतलब हम कह सकते हैं तेज़ी आने से कोई रोक नहीं सकता। बट ये देखने वाली बात रहेगी। हाल ही में ही बीच ने मलेशिया ने प्लान ड्रॉप किया, जो कि एक इनके लिए बैड न्यूज़ थी, राइट। बट कोई बात नहीं, ऐसे और 4-5 कंट्री लाइन में है। अर्जेंटीना बहुत ही क्लोज एनकाउंटर के करीब है, तो देख लेते क्या होता है करके। बट देखिए स्टॉक ऊपर क्यों है, बस ऐसे हवे में नहीं, उसके पीछे का रीज़न को समझो, तभी जाके आप लोगों को इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। अभी कितने सारे ये स्टॉक्स मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिखे थे, नहीं। अभी एचएल की बात करें तो 1300 से हम लोग इसको स्टडी करें। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन है कि देखो मैंने बोला था 1300 का डबल हो गया, नहीं, वो आपके ऊपर है, खरीदना है नहीं तो नहीं, राइट। जो शेयर मार्केट के क्लासेस में आप 50,000 1 लाख रुपया लगाते, वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स लेकर फ्री में सिखाता हूँ। एंड वो थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, राइट। सिर्फ यहाँ पे तुक्केबाजी, कोई बोलेगा कि कवर ड्राइव मार तो तू कवर ड्राइव मारेगा, या फिर कोई बोलेगा आपको कि मतलब बॉल को छोड़ दे तो आप भी बॉल छोड़ दोगे। मतलब दूसरों के सुनकर अगर आप बैटिंग करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा प्लेयर खेलेगा क्या आगे जाके इंडिया के लिए, नहीं, खुद से खेलना पड़ता है दोस्तों। एंड एक कोच की मतलब लिमिटेशंस क्या होती है कि आपको सिखाना कि कैसे खेलना होता है, बस वही आप लोगों को करना है, राइट। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से खेलते हैं, राइट, एंड आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट कंपनी एगाइल लॉजिस्टिक की। अगर हम लोग बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर से इनका काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। केमिकल्स के बहुत सारे हम लोग को डीलिंग्स, ट्रेडिंग्स होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसका भी अगर आप चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे एक साल में क्या नजर आ रहा है, 96%। क्यों तेजी क्यों है, वही तो लॉजिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, एलपीजी की बात करें, ट्रेडिंग में हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, इसलिए इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे रेडिको खेतान, ज़बरदस्त कंपनी है। वैसे भी देखा गया तो अल्कोहलिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो मुझे तो ये पर्सनल नंबर 1 लगता है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, बेवरेजेस की, यूबीएल की बात करें, इतना कुछ खास नहीं। मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त है उनका तो इसके अच्छा रेडिको खेतान ही अच्छा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे मार्केट नीचे है, बट ये देखिए ये ऊपर जाते हैं, राइट। सो धीमे धीमे करके जाते होंगे। देन 5 साल का डेटा भी अगर आप देखोगे, मैक्सिमम डेटा देखोगे, देखिए, राइट। तो कंपनी क्यों ऊपर जाए, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है दोस्तों, ऐसे ही नहीं जाएंगे। बहुत सारे आपके प्लान्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, एग्रीमेंट्स मिलेंगे, पार्टनरशिप्स मिलेंगे, कंपनी ने कोई ना कोई कैपेक्स का अनाउंस किया होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तभी जाके रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बारे में तो क्या ही बताया, हर किसी को पता ही है, केपीआईटी टेक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका कमाल का योगदान रहने वाला है। देन पॉलीकैब इंडिया की बात करें, ये भी कंपनी आप चेक ही कर लेना, बिल्कुल टॉप पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो बिजनेस कमाल का होना चाहिए, ये तो बीच में गिरा भी नहीं, एंड उसके बाद और तेजी। अभी ये मार्केट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, इसलिए 5-10% गिरा, थोड़ा 30-40% गिरना चाहिए, तब मजा आ जाएगा, राइट। ये इस वक्त गिरा था ना ऐसा कोविड के वक्त, वैसा गिरना चाहिए, ताकि कमज़ोर इन्वेस्टर तो भाग जाएंगे, राइट। उनको तो बस तेज़ी से मतलब होता है, फिर हमारे जैसे इन्वेस्टर आ जाएंगे, हम चेक करेंगे कंपनी की गिरावट एकदम नॉर्मल है क्या, दैट्स इट, खरीद के बैठ जाने का, एकदम टेंशन में कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पे होना चाहिए, राइट। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो KEI इंडस्ट्री, ये भी केबल सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल जाता है, पॉलीकैब के ही नीचे है, आप चेक कर लेना, इसमें भी अच्छा खासा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन मध्य भारत एग्रो की बात करें, राइट, एग्रो केमिकल में सरकार ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है, तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए, लगातार भागते रहते हैं, इनको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, राइट। मार्केट में मतलब इंडेक्स की मैं बात करूँ, निफ्टी में कितने 50 शेयर का एवरेज है, और सेंसेक्स में 30 शेयर का एवरेज है, राइट। वो सेंसेक्स के 30 शेयर ही निफ्टी में है, एक्स्ट्रा 20 शेयर से, राइट, तो वो 50 बन जाते हैं। सिर्फ उनको देखकर अगर आप इन शेयर्स को खरीदने जाओगे, कोई सेंसिबल बात बनती है, नहीं बनती है ना, ऑब्वियसली। इन कंपनीज के अपने अपने परफॉर्मेंस एंड वैसे ही पेनी स्टॉक्स भी देख लीजिए कि मार्केट नीचे आएगा, चलो मान लीजिए मार्केट 10,000 आ गया, तो क्या जाके 5-10 रुपये वाले शेयर उठाओगे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, आपको कंपनीज को देखना है, दैट्स इट। बाकी इंडेक्स किधर भी जाए, हमें उससे क्या लेना देना है, राइट। इंडेक्स जाएगा कुछ समय के बाद 20-25 हज़ार, बट हमारा शेयर भी भागना चाहिए ना, वो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। सो ये कंपनी देखिए बिल्कुल टॉप पे। लिंडे इंडिया की बात करें, सो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़बरदस्त बढ़ती हुई देखने को मिले, देखिए बिल्कुल टॉप पे स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेसेस में दम है,
राइट। डिमांड अभी हम लोग को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रही है। इंफ्रा की बात करें तो एचजी इंफ्रा जैसे कंपनीज आप चेक कर सकते हो, एक साल में 41%। स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज है, राइट। ऐसे ढेरों कंपनीज मिलेंगे आपको, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी रोड की बात करें तो नितिन गडकरी जी का स्पीच आप लोगों ने हाल ही में ही सुना होगा कि आने वाले 2 साल में ही वो कितना बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इन कंपनीज को ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। अभी आरवीएनएल भी आप लोगों ने देखा होगा, राइट। पहले तो नहीं भागता था, अभी देखिए 1 साल में भागा कि नहीं, ज़बरदस्त रॉकेट की तरह। पहले देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बिल्कुल फ्लैट रहता था। तो इसका अर्थ क्या है, ये फ्लैट से यहाँ से यहाँ क्या कंपनी खराब हो गई, इसका अर्थ ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो आपने बस मतलब बोलते ना शेयर कैसा शिकार करता है, ऐसे पैसा लगा के बैठ जाना होता है, राइट। हाँ, अगर आपको लगता है कि बॉस कंपनी में दम नहीं है, कंपनी के सेल्स लगातार नीचे जा रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। बट नहीं, शेयर ही नहीं चल रहा है तो फिर बाद में ऐसा पछतावा लेना पड़ेगा कि सीधा 3-3 गुना पैसा हाथ से निकल गया, राइट। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे शेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद क्या था दोस्तों, आपको बताने का कि इन कंपनीज को देखो, पढ़ो कि ये क्यों टॉप लेवल पे चल रहे हैं। अभी एलएनटी तो आपको पता ही है, इंफ्रा में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसका तो ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूँ 2 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है दोस्तों, 2 लाख करोड़ ऑर्डर बुक है इतना, राइट। सो इतनी ज़बरदस्त ये कंपनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे पढ़नी चाहिए। आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हो, क्यों इतना लेफ्ट टू राइट हम लोग को टॉप पे देखने को मिला है। इवन दो मार्केट गिर रहा है बट ये कंपनी क्यों टॉप पे चल रही है। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कल जाके खरीदने का विचार करेंगे। अगेन वही रिपीटेशन, बार बार गलतियाँ सेम करेंगे। प्राइस देख लिया ऊपर है इसलिए खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं। कंपनी को समझना है यहाँ पे, कंपनी को नहीं समझोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो ज़रूर इन कंपनीज़ को आपने क्या करना है, स्टडी करना है, लर्निंग। दोस्तों आपका शेयर मार्केट में ऑब्जर्वेशन कमाल का होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट कैसे नीचे आ रहा है बट फिर भी ये क्यों अच्छे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न क्या है। ये अगर आप करना, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें, बैक एंड में ये चीज़ें चलती रहेंगी ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो बोलता है ना, ये चीज़ें चलनी चाहिए, तब जाके आप मार्केट के असली खिलाड़ी बन गए, राइट। वरना क्या है कि जब तेज़ी आएगी आओगे, नीचे गया तो स्टेयर खराब हो गया, फिर वो कुछ सालों के बाद रॉकेट की तरह भागेगा, वापस आओगे हायर लेवल पे, वापस वो नीचे आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सब कुछ मिला के 10% ही सक्सेस रेशियो है। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ को, फॉर्मूला को फॉलो करने वाले बहुत कम है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अभी तक डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।